अस्सलाम वालेकुम। देखो कॉन्फिडेंस सेशन है और अगर आवाज़ नहीं आएगी तो मैं कल रात तक जो है ना आप लोग यहाँ रोक के रखूँगा और ये गेट बंद कर दूँगा। ये मेरा रूल है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू। आज का जो टॉपिक है बहुत बेहतरीन टॉपिक है, कॉन्फिडेंस। और हमारे माशरे में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कॉन्फिडेंस, कि बेसिकली कॉन्फिडेंस क्या है, कॉन्फिडेंस के कुछ स्किल्स बताएंगे आपको, कॉन्फिडेंस को किस तरह हम बूस्ट कर सकते हैं, कॉन्फिडेंस किस तरह हम अपने कॉन्फिडेंस को हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं, कॉन्फिडेंस के कुछ रूल्स होते हैं। देखिए कॉन्फिडेंस क्या है, सबसे फर्स्ट मैं आप सबसे सवाल करना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस है क्या, कौन बताना चाहेगा प्लीज़। लो कॉन्फिडेंस, इसका मतलब है सबका कॉन्फिडेंस लो है। कौन बताना चाहेगा, सबको आ रहा है, मुझे यकीन है कि किसी ना किसी को तो कलाज़मी आ रहा है, लेकिन कौन बताना चाहेगा कॉन्फिडेंस बेसिकली है क्या। हैंड रेस करें अगर किसी को जवाब आ रहे तो प्लीज़। जी प्लीज़। सर किसी भी काम करने के लिए जो पोटेंशियल है, एतमाद दरकार होता है, उसको कॉन्फिडेंस। जी सही एक्सप्लेन किया इसने। जो आप काम कर रहे हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस यहाँ पे ये है कि कुछ काम जो हमने कभी नहीं किया। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, स्विमिंग। आपने ज़िंदगी में कभी स्विमिंग की नहीं है, पानी के करीब आप गए नहीं हो और आप कह रहे हो कि बस मुझे आता है, बस मुझे आता है, और बस आप कूद जाओ तो फिर क्या होता है आप सबको पता है। तो वो काम कॉन्फिडेंस को लाने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रैक्टिस है किसी काम में तो उस काम में आप अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं आप सबसे क्वेश्चंस करूंगा और मुझे आंसर चाहिए लास्ट तक, ठीक है। डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद अदर पीपल। पॉइंट फर्स्ट, कभी अपने सेल्फ को, कभी अपने आप को कंपेयर मत करना। और ये सबसे बड़ी नाकामी है हमारी कि हम कंपैरिजन करते हैं कि भाई वो बहुत अच्छा है मुझसे, मैं इनसे बहुत अच्छा हूँ। आप जो भी हो बस आप वो एक्सेप्ट करो कि मैं जो भी हूँ बस मैं अच्छा हूँ। इतने तक सोचा कि मैं जो भी हूँ मैं अच्छा हूँ, बस अपने तक यही सोचा कि मैं जो भी हूँ मैं अच्छा हूँ। ना वो मुझसे अच्छा है ना मैं उससे अच्छा हूँ, मैं जहाँ जिस स्टेज पे हूँ मैं अच्छा हूँ। और मैं अच्छा, खुद को अच्छा करने की कोशिश करूँगा, खुद को डेवलप करने की कोशिश करूँगा, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करूँगा। और ये सबसे बेहतरीन क्वालिटी है। और कॉन्फिडेंस के मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अपने लाइफ से रिलेटेड है। मैं पिछले कुछ मंथ्स में क्वेटा गया और क्वेटा जब हम पहुँचे तो हमें गाड़ी सर्विस करनी थी। ड्राइवर साहब, हम गाड़ी पार्किंग पे लगाए, उसके बाद फर्स्ट सेकंड नंबर हमारा था गाड़ी सर्विस करने की। मैं गाड़ी में बैठा, ड्राइवर साहब आई थिंक कुछ सामान लेने के लिए चले गए। मैं गाड़ी में बैठा हूँ, अभी जो फर्स्ट गाड़ी थी वो फारिग हो गई, अभी हमारी नंबर है गाड़ी सर्विस करने के लिए। तो वहाँ के सर्विस स्टेशन वाले के मेंबर मुझे कह रहे कि आपको गाड़ी चलानी आती है। तो मैंने कहा हाँ मुझे आती है। और मैं गाड़ी मैंने स्टार्ट की, ऑटोमेटिक गाड़ी थी, मैंने गाड़ी स्टार्ट की और बस मैं अब गाड़ी की एक्सीलेटर देने वाला हूँ। और जब मैंने ऑटोमेटिक गाड़ी, जब मैंने एक्सीलेटर टच किया तो गाड़ी बुर, और बस गाड़ी लगते लगते बच गई। अभी मैंने कभी गाड़ी ज़िंदगी में नहीं चलाई, मैंने तो गधा गाड़ी भी नहीं चलाई, और अभी मैं गाड़ी के लिए बैठा हूँ। बस ये क्या और कॉन्फिडेंस है, ये मेरे लाइफ से रियल एग्जांपल है कि ये और कॉन्फिडेंस है। और मैं फर्स्ट टाइम गाड़ी में बैठा, चलाने के लिए गाड़ी में फर्स्ट टाइम बैठा हूँ, और यार मैं कह लो कि हाँ मैं चला सकता हूँ। दिस कॉल्ड ऑल कॉन्फिडेंस। मैंने ज़िंदगी में, अगर आपने कोई काम नहीं किए आप ज़रूर करें। कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए वो बहुत ज़रूरी है कि जो आप नहीं किए आप वो करें, लेकिन शर्त है कि आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। प्रैक्टिस शर्त है। आप उस काम करने की कोशिश करें जो आप नहीं कर सकते हो, कोशिश आप करें, लेकिन ये नहीं है कि आप फर्स्ट टाइम बैठ जाओगे हाँ भाई मैंने नहीं किया लेकिन मैं कर सकता हूँ। यस यू कैन डू इट, बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में कुछ करना है तो प्रैक्टिस चीज़ों की करनी। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज। जब आप किसी महफिल में बैठते हैं, दोस्तों के साथ बैठते हैं, रिश्तेदारों के साथ बैठते हैं, किसी टॉपिक पे बात होती है, एजुकेशन पे हो, पॉलिटिक्स पे हो, और XYZ जितने भी टॉपिक्स वगैरह है जिस पे आप लोग बात करना चाह रहे हो, बात हो रही है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो ये तो डन है कि आप कॉन्फिडेंस लेवल लो, क्योंकि यू हैव नॉट नॉलेज। जब आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप अपने कॉन्फिडेंस को किससे डेवलप कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो दुनियावी हो, दीनी हो, जिस महफिल में आप बैठे हो, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं, तो नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है। देखिए बहुत से बच्चे हैं
मैंने खुद देखे हैं, मैंने खुद नोट किए। मेरा खुद ताल्लुक बल्दिया टाउन से, मैंने TCF सिटीजन फाउंडेशन से मैंने तालीम हासिल की है। मैट्रिक के वहाँ से पढ़ा, अभी मैं गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे जो मैं खड़ा हूँ, मुझे खुद पे भरोसा है। मेरा वालिद साहब कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है, मैं एक छोटे से नॉर्मल फैमिली से ताल्लुक रखता हूँ। लेकिन मुझे खुद पे भरोसा है कि यार आई कैन डू इट, आई बिलीव ऑन योर सेल्फ, कि हाँ यार मैं कर सकता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और सबकी दुआएं है और आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। ठीक है, ये बिलीव है, भरोसा है। पॉइंट नंबर 3 है कि आप खुद पे भरोसा करें, बिलीव करें यार मैं कर सकता हूँ। मैं कभी नहीं सोचता, मैं अक्सर मुझसे कल रात एक भाई से बात हो रही थी मैसेंजर पे, तो मुझे कह रहा भाई आप क्या कर रहे हो, गांव से था, काफ़ी कम से 5-6 साल बाद उनसे बात हो रही मेरी। भाई वो मुझसे पूछना कि भाई क्या कर रहे हो, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। वो मुझे क्या कह रहे हैं अभी मेरे साथ, मैं अभी बता सकता हूँ, मैसेजेस मेरे पास से। भाई कह रहे बहुत तेज़ नहीं जाओ। उसको मैंने एक बात कही कि आई बिलीव ऑन योर सेल्फ, मुझे खुद पे भरोसा है। अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बन सकते हैं तो मैं भी बन सकता हूँ, बिकॉज वो भी इंसान है और मैं भी इंसान हूँ। अगर मुझे खुद पे भरोसा है, यस आई कैन डू इट। माशाल्लाह यहाँ पे आने वाले डॉक्टर्स बैठे हुए जो कौम और जनता की खिदमत करेंगे, ये बहुत और स्टूडेंट्स बैठे हुए जो आने वाले इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे और पेश होंगे। देखिए एक बेहतरीन पॉइंट मैं आपको बताऊँ, इस चीज़ को आप नोट करें अपने पास, कि बहुत से स्टूडेंट्स होते या डॉक्टर्स बनते हैं या इंजीनियर्स बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं, लेकिन टीचर्स बहुत कम बनते हैं। वजह क्यों है? इस बात की वजह क्या है? और बहुत से डिग्री याफ्ता जिसके पास बड़ी बड़ी डिग्रीज है, वो डिग्री याफ्ता या तो रेडी लगा रहे, या तो और कोई काम कर रहे, या तो चौकीदार, या तो और इस तरह से, मतलब बड़े बड़े डिग्रीज है उनके पास, लेकिन वो कोई अच्छे लेवल पे नहीं जा रहे। वजह क्या है इस बात की? मैं डॉक्टर नहीं बना तो मैं रेडी लगा लूँगा, मैं इंजीनियर नहीं बना तो मैं रेडी लगा लूँगा, मैं साइंटिस्ट नहीं मैं तो मैं रेडी लगाऊंगा, मैं फौज में भर्ती ना हो सका तो मैं रेडी लगाऊंगा। नहीं, और कॉन्फिडेंस, लो कॉन्फिडेंस नहीं। अगर आपके साथ नॉलेज है, आप एक अच्छे टीचर बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको लोगों को फ्रंट करते, लोगों को फेस करते हैं, आपको फ्रंट पे आना होता है, तो इसके लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप करने तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि आप खुद पे बिलीव, भरोसा। पॉइंट 2 को अपने आप कंपेरिजन ना करें, कभी ना करें कंपेरिजन के, मुझे खुद को कंपेयर करने लोगों से, ये कंपेरिजन छोड़ दें। आप जहाँ हो, जैसे हो, आप अच्छे, बस यही सोच है कि बस मैं हूँ, मैं अच्छा हूँ और आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। तो उससे मेरी बात हो रही थी कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो वो मुझे कह रहे कि भाई आप बहुत आगे जा रहे हो। मैंने कहा मुझे बिलीव है, मुझे भरोसा है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसके लिए मेहनत भी कर रहा हूँ। देखिए हमारे नेशन में एक चीज़ बहुत आम है, कॉमन है, कि हम बस सिर्फ बातें बहुत करते हैं, और मैं बहुत खुद भी बहुत बातें करता हूँ, बातें बहुत करते, काम कुछ नहीं करते। बस मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा, मैं ये कर लूँगा, इससे कुछ नहीं होता। आपको उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, आपको उस चीज़ पे वर्क भी करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं करूँ कुछ, तो आपको उस पर वर्क भी करना है। जस्ट आपको ये नहीं करना कि बस मैं कर सकता हूँ। यस यू कैन डू इट, बट प्रैक्टिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर सक्सेस। किसी की आवाज़ नहीं आ रही, बिल्कुल खामोशी बैठे। आवाज़ नहीं आएगी तो मैं से बोलता रहूँगा और आप लोगों को तंग करता रहूँगा। तो प्लीज़ क्लैपिंग हो जाए एक बार फिर, तेज तेज पूरे हॉल को नहीं चाहिए। कंटिन्यू कंटिन्यू। देखिए ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, ज़िंदगी इंसान को एक बार मिलती है, और कब जाना है, किस हालात में जाना है, किसी को नहीं पता। लेकिन मैं इस बात पे यकीन रखता हूँ, जब तक है जिंदा तो इंसान को मेहनत करनी चाहिए। जब तक आप जिंदा है तो आप इंसान को मेहनत करनी चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। देखिए मुसलमान की ये निशानी मैंने किसी हदीस में पढ़ी है कि इंसान की मुसलमान की सबसे बड़ी निशानी है कि वो दिन ब दिन उसमें चेंजिंग आएगी। ये मुसलमान की निशानियों में से कि उसमें दिन ब दिन चेंजिंग आएगी। लेकिन आप अगर जब आप सोने जाते हो अपने रूम में, तो आप ये हमेशा सोचा करें कि आज दिन में मैंने क्या क्या किया, मेरे अंदर क्या चेंजिंग आई है। वक्त की बहुत कदर करें, वक्त बहुत कीमती है। जो वक्त की कदर नहीं करता, वक्त उनका कदर नहीं करता, और आने वाले वक्त में फिर वो जलील होते। पॉइंट नंबर 4 ये है कि झूठ। अगर आपको अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपने कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना है, तो आपको झूठ से परहेज करना होगा। क्योंकि झूठा इंसान नहीं है, वो कभी कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकता, उसका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लो ज़रूर हो जाता है। एक मोमेंट ऐसा आता है, एक लम्हा ऐसा आता है, एक कंडीशन ऐसे आती है कि उसका कॉन्फिडेंस खुद लो हो जाता है।
तो अगर आपको अपनी कॉन्फिडेंस डेवलप करनी है तो आपको झूठ नहीं बोलना है, सच्चाई से बात करनी है। और जब आप सच्चाई से बात करते हो तो आप खुद कॉन्फिडेंस में आते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस खुद हाई स्टेज पे चली जाती है। तो इंशाल्लाह करेंगे ना इसे? यस, नो, प्लीज। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप के अंदर बहुत से खूबियाँ हैं, आप सोने का कान है। इंसान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को बेहतरीन दर्जा दिया, अशरफुल मखलूक़ात, सब मखलूक से अफजल मखलूक, अशरफ एक बेहतरीन दर्जा दिया आपको। लेकिन हम अपने अंदर ढूंढते नहीं है, हम ढूंढते नहीं है, हम जस्ट उस चीज़ पे बिलीव करते जो हमें दिखता है। ये कैमरा मेरे सामने स्टैंड पे है, मुझे इस पे यकीन है कि कैमरा, ये माइक है, ये माइक है, ये वाइट बोर्ड है बोर्ड, हमें इस चीज़ों पे यकीन है। हमारे अंदर भी चीज़ है लेकिन हम उसको देख नहीं पा रहे क्योंकि हमने कभी उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं की, कि उस चीज़ों को बाहर लाने की हमने कोशिश नहीं की, कि वहाँ पहुँचने की हमने कोशिश नहीं की, कि उस चीज़ों को हमने हासिल करने की कोशिश नहीं की, कि अपनी क्वालिटीज़ को हमने पहचाना नहीं है। जैसे हम सरसरी कहते जाते हैं और बस वक्त गुजर जाता है, और फिर इल्ज़ाम किस पे? यार देखो, हमारे में एक चीज़ बहुत मैं ख़राब कहूँगा कि भाई ये वक्त भी गुजर जाएगा। वक्त गुजरता है, बेशक वक्त गुजरेगा, वक्त किसी, कोई लम्हा किसी का इंतज़ार नहीं करता, लेकिन ये ज़रूरी है कि वक्त किस तरह गुजर रहे हैं। इस पे आपको नोट करना है कि भाई वक्त तो मैंने गुजारा, लेकिन किस हालात में और किस मकसद के लिए मैंने गुजारे। मैं दुनिया में आया हूँ, किस मकसद के लिए आया हूँ। दुनिया में किसी भी सक्सेस से जुड़ी आपकी कॉन्फिडेंस है जो आपको माशरे में शो करती है, जो आपकी क्वालिटीज़ को बाहर लाती है, जो आपके अंदर की जो सोने की कान है उसको बाहर लाती है। तो कभी ना शर्माएं। अगर आप हक पे है, आप सच पे है, तो आप अपने कॉन्फिडेंस को कभी लो ना करें। अगर आप झूठे हैं, आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल खुद लो हो जाएगी, क्योंकि झूठा इंसान की कॉन्फिडेंस लेवल कभी हाई नहीं रहती, कहीं ना कहीं वो पकड़ा जाता है। अक्सर कहते हैं ना हम कि भाई आप झूठ बोल रहे, वो खुद घबरा जाता है, खुद कंफ्यूज हो जाते हैं वो। लेकिन जो हक और सच की बात करते हैं वो कभी कंफ्यूज नहीं होते। आप आने वाले डॉक्टर से, माशाल्लाह डॉक्टर्स बैठे हुए यहाँ पे, आप आने वाले डॉक्टर से एक दिन मैं आपको एक अपनी कहानी में भी, डॉक्टर 3 साल मैंने क्लिनिक में कोर्स किए मेडिकल का, तो एक आप लोगों को इसके बारे में जानकारी ज़्यादा होगी। एक ज़ोईब एक ओल्डर आया और मुझे उसके इंजेक्शन लगाना था, आईवी कहते हैं, आई थिंक आईवी, जो नस पहल के आईवी कहते हैं ना, तो मुझे आईवी लगाना था उनको। तो उसका नस मैंने इस तरह से खींच लिया, लेकिन उसके नस जो होते हैं वो बेचारा बहुत कमज़ोर, तो नस भागता रहता है इधर उधर, उसको टाइट करना होता है। तो मैं उसको मतलब इंजेक्शन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नस जो है वो कभी आ जा रहा है और कभी आ रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, बस मैंने इंजेक्शन लगा दी और मैं अभी उसको खाली करने के लिए जा रहा हूँ। वहाँ जो इंजेक्शन था वो आउट, वो मतलब जो खून है वो बाहर नहीं आ रहा इंजेक्शन में, मतलब इंजेक्शन गलत लग चुका है। तो मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ, दोबारा मैंने कोशिश की, फिर वैसा हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, दोबारा लगा दी बेचारे को, दोबारा ऐसा हुआ। मैंने दोबारा कोशिश की, दोबारा ऐसा हुआ। 5वीं बार वो बेचारा रोने लगा। वही बूढ़ा, क्या है और कॉन्फिडेंस से, क्या है और कॉन्फिडेंस से, यार मुझे नहीं हो रहा। अगर मैं फर्स्ट टाइम लगा रहा हूँ तो मुझसे नहीं हो रहा, मुझे डॉक्टर को बुलाना चाहिए। आई कॉल्ड डॉक्टर कि प्लीज़ डॉक्टर साहब आप ये डील करें। लेकिन यहाँ पे क्या है और कॉन्फिडेंस है कि मैं खुद ट्राई कर रहा हूँ। बेचारे यहाँ तक मैंने ट्राई की कि बेचारे के आंसू आ गए और फिर मुझे शर्म आई और मैं रुक गया कि भाई अब मुझसे नहीं होगा। तो ये क्या है और कॉन्फिडेंस। अगर आपको कोई काम आपसे नहीं हो रहे तो आपको बस एक्सक्यूज़ करना चाहिए। मैंने बहुत बड़े बड़े टीचर्स देखे, हमारे माशरे में ये चीज़ बहुत कम है। मैंने बड़े टीचर्स देखे, भाई कोई काम उससे गलत हो जाता है, भाई सॉरी भाई बेटा ऐसा नहीं, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं, ये ऐसा है। लेकिन माफ़ी मांगने में हमें शर्म आती और हम काम को रॉन्ग डायरेक्शन पे ले जाते। तो मैंने 5 बार ट्राई की, कोशिश करनी चाहिए लेकिन इस कंडीशन में नहीं। उसको तकलीफ हो रही थी, कोशिश करनी चाहिए। सबसे फर्स्ट मुझे प्रैक्टिस करनी चाहिए थी। देन मुझे अगर प्रैक्टिस के अलावा अगर मुझे नहीं आ रहा तो मुझे डॉक्टर से पूछना चाहिए, डॉक्टर साहब इस तरह से मैं किस तरह इसको इंजेक्शन लगाऊं। लेकिन यहाँ मैंने और कॉन्फिडेंस का मुजाहिरा किया और मैंने 5 बार उनको इंजेक्शन गलत लगाई और यहाँ तक के वो बेचारा रोने लगा। और फिर मैंने डॉक्टर को बुलाया कि डॉक्टर साहब प्लीज़ इसको डील करें। डर और खौफ खुद इत्मीनान को क्या करते हैं, लो करते, कम करते। डर और खौफ
जो इंसान घबराता है, देखिए घबराने के लिए मैं भी एक स्टेज पे था कि मैं भी घबराता था, स्टेज पे आके मेरी भी टांगें कांपती थी या काम पे टांगती थी, ये कंडीशन था मेरे साथ भी। लेकिन एक मैंने प्रैक्टिस की उस चीज़ की। मैंने 3 साल से मैं ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँ, 3 साल से मैं ये कर रहा हूँ, लेकिन मैंने उस चीज़ की प्रैक्टिस की। आपको मैंने पॉइंट बताया कि बिलीव बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे खुद पे भरोसा था कि हाँ यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूं। उसके लिए मैंने कोशिश की, मैंने दिन रात एक किया, और अभी भी मेरी कोशिश कंटिन्यू है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप मोटिवेशनल स्पीकर से बनते हैं। मैं हर इंसान मोटिवेशनल स्पीकर है, कोई डॉक्टर भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। मैं यहां तक कह सकता हूं कोई चौकीदार भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, ये बात याद रखें। अगर नहीं तो मैं आपको प्रूव करके बता सकता हूं। कोई टीचर भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, कोई आलिम दीन भी मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है। मोटिवेशन स्पीकर वो है जो डायरेक्शन दे आपको, जो क्या डायरेक्शन दे आपको, जिनके पास नॉलेज हो, जिसमें कौम की फिक्र हो, जिसके दिल में दर्द हो। मोटिवेशन स्पीकर कभी अपनी मफाद नहीं होते। बात करते हैं हम कॉन्फिडेंस की, औकात चले गए। कॉन्फिडेंस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड मस्ट बी अ रोल इन योर सक्सेस। कॉन्फिडेंस आपके काम में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। अगर आपको आप चाहते हैं कि हम कॉन्फिडेंस लाएं, देखिए यहां मुझे पता चल गया, एक सेशन में बैठा हूं, यहां एक कॉन्फिडेंस, या तो आप लोग शर्मा रहे हो, जो शर्मा रहे हो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली लो हो जाती। तो आपको कभी शर्माना नहीं है। अगर आप हक पे है, आप सच में, तो आपको शर्माना नहीं है। अगर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है तो आपको शर्माना नहीं है। अगर आप शर्मा गए तो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल खुद लो हो जाएगी। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल कि अगर आपको तैरना नहीं आता और आप तैरने की कोशिश कर सकते, आप सबसे पहले छोटे से तालाब में जाएं, आप वहां सीखे, स्विमिंग सीखे, दिन आप उससे थोड़े से बड़े तालाब में जाए, दोबारा से आप ट्राई करें, वहां पे उससे थोड़े से बड़े तालाब में जाए, दोबारा ट्राई करें आप उससे, आहिस्ता 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 कर 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 करके एक दिन आप समंदर में भी तैरेंगे इंशाल्लाह। और यही एग्जाम्पल लाइफ की है, रियल लाइफ की। आप सब डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह बैठे हुए, डॉक्टर से नहीं बनते। डॉक्टर से सबसे पहले आपको बेसिक पढ़नी होती है, बायोलॉजी पढ़नी होती है, आपको 9 में पढ़नी होती है, मैट्रिक या फर्स्ट सेकेंड ईयर में आपको पढ़नी होती है। उसके बाद आप प्रैक्टिकली लैब में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में आप जाते हैं, वो आप प्रैक्टिकल करते हैं, इंसानों के ऊपर प्रैक्टिकल आपको करवाए जाते हैं। देखिए अब डॉक्टर आपको नहीं देते आपको इंजेक्शन के भाई आप लगाओ बस आप डॉक्टर बन गए, इस तरह से नहीं बनते डॉक्टर। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। हर काम के लिए प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे किसी ने पूछा मैथ की डेफिनेशन बताओ, मुझे नहीं आती। मैंने मैथ इज द गेम ऑफ प्रैक्टिस। मैथ्स गेम है प्रैक्टिस का। जो प्रैक्टिस अच्छा करेगा वो अच्छा मैथ सीखेगा, जो प्रैक्टिस नहीं करेगा वो, क्योंकि मैथ तो रट्टे से नहीं आती, रियल लाइफ में रट्टे से कभी नहीं आएगी। चीज़ों को सीखो, चीज़ों के सीखने की कोशिश करो। जब आपके पास नॉलेज होगा आपकी कॉन्फिडेंस लेवल खुद हाई होगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस है, आपके अंदर क्वालिटीज़ है, आपको बात करने की सलाहियत है आप में। देखिए मैं अपनी रियल लाइफ की एग्जांपल आपसे शेयर करता हूँ। मुझे बचपन से ये मेरे पीछे जो बैठे हुए आई थिंक स्कूल से मेरे, तो मुझे फ़ौजी बनना था, पाकिस्तान SSG कमांडो मुझे ज्वाइन करना था। लेकिन अंदर मैंने खुद को देखा, एक दिन मैं खुद बैठा, खुद में सोचा कि मेरे अंदर कौन सी कॉन्फिडेंस है, कौन सी क्वालिटीज़ है मेरे अंदर, अल्लाह ने मुझे कौन सी क्वालिटीज़ दी कि जिस पे मैं काम करूँ, जिस पे मैं काम करूँ उसको मैं बेहतर तरीके से कर सकूँ। तुमने अंदर जो आज मैं करूँ, मैंने ये क्वालिटी अपने अंदर थी कि अल्लाह ने मुझे इसी काम के लिए बनाया है, इसी काम के लिए मैं दुनिया में आया और यही काम मैं इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो आप खुद में सोचें कि आप किस काम के लिए बने, और जिस काम के में आप उस पर काम करते हो, जिसके लिए आप बने हो, जो क्वालिटीज़ आपके अंदर है, आप जब उस पर काम करते हो तो उसमें आप 100% सक्सेस हासिल करते हो, और उस काम में आप कॉन्फिडेंस भी होते हो, कॉन्फिडेंट भी उस काम में आप होते हो, बिकॉज वो क्वालिटीज़ आप में मौजूद है, उसके मुताबिक आपको नॉलेज है, वो आपके पास वो गॉड गिफ्ट है, वो आपके पास है, तो उसमें आप कॉन्फिडेंट भी रहते हो। देखिए इससे तरह तो नहीं चलेगा, आपको आवाज़ निकालनी होगी, ठीक है, क्योंकि कॉन्फिडेंस, अगर कॉन्फिडेंस सेशन हो रहा है तो कॉन्फिडेंस तो लाना ज़रूरी है अपने अंदर, ज़रूरी है या नहीं, इम्पोर्टेंट है या नहीं?
आई एम नॉट सर, प्लीज़ स्टूडेंट्स, सर ना बोले, इतनी बड़ी नाम ना दे प्लीज़। तो ज़रूरी है, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस यहाँ भी नहीं है तो सेशन होने का कोई फ़ायदा नहीं है। आई एम राइट रॉन्ग? देखिए, ज़िंदगी में इंसान बहुत कुछ हासिल करने के लिए काफ़ी सोचता है कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। लेकिन कभी इंसान सोचता नहीं कि यार कामयाबी हासिल तो है, लेकिन कामयाबी है क्या? मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि बेसिकली कामयाबी है क्या? कौन बताना चाहेगा प्लीज़? कामयाबी है क्या? व्हाट इज सक्सेस आपके ख्याल में? आपके अपने नज़रिए के मुतालिक बताएं, अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजी, अपने नज़रिए के मुतालिक बताएं कि कामयाबी क्या है प्लीज़। व्हाट इज सक्सेस? अगर आपसे कोई सवाल करे व्हाट इज सक्सेस, मैं पेशेंट हूँ आप सबका, आपसे सवाल करूँ डॉक्टर व्हाट इज सक्सेस, तो क्या है सक्सेस प्लीज़? आपका टारगेट है, गोल है, उसे अचीव। जी मैम। जो आपका टारगेट आपने सेट किया हुआ है कि मुझे ये काम करना है, जी जी, इस टाइम पीरियड में, तो आपको सक्सेस आपको कर लें तो इट मींस कि आप सक्सेसफुल हैं। आप सक्सेसफुल है, बेहतरीन। नेक्स्ट प्लीज़। If you help the poor person, that's success. ओके, काफ़ी हद तक भी बेहतर है। देखिए, मैं बताऊं मेरे ख्याल में, मेरे आइडियोलॉजी, आज इंसान की अपनी सोच, अपने नज़रिए है, लेकिन मेरे अच्छे अखलाक होना बड़ी कामयाबी है। एज अ मुस्लिम ये सोचना बहुत ज़रूरी। बेहतर इंसान बनना चाहिए, बेहतर कामयाबी की एग्जाम्पल है। किसी की मदद करना एक कामयाब इंसान की निशानी है। जिसके पास अच्छे अखलाक हो वो कामयाब इंसान है। जिसमें मदद करने की क्वालिटीज़ वो कामयाब इंसान है। देखिए, कामयाब इंसान कभी दौलत हासिल करने से नहीं बनता, ये हमेशा याद रखें। ये पॉइंट, ये बात अपने माइंड से निकाल दे। मैं आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जाम्पल देता हूँ। उनके पास माल जायदाद नहीं थी, लेकिन वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। आई एम राइट रॉन्ग? वो दुनिया का कामयाब तरीन इंसान है। कामयाब नहीं, कामयाब तरीन इंसान है या नहीं? यस, ठीक है। तो वो दुनिया कामयाब तरीन इंसान है, लेकिन उनके पास जायदाद नहीं है। उनके पास अल्लाह ने फरमाते हैं कि अल्लाह ने कहा कि आप हुक्म करें कि जन्नत आपको मैं दुनिया में उतार दूं। कहा नहीं, नॉट। दौलत से कभी कामयाबी नहीं आती। कामयाबी अच्छे अखलाक से आती है, एहसास से कामयाबी आती है। जो दिल में एहसास हो उससे कामयाबी आती है। फिरौन नमरूद के साथ बहुत दौलत, पता नहीं क्या बताया जाता है, कितने ऊंटों पे उनकी सिर्फ दौलत की चाबियां घुमाई जाती थी, जस्ट की इतने ऊंटों पे। तो आप सोचे कि कितने माल, कितनी जायदाद, लेकिन कामयाबी ये नहीं है। अगर हमारे दीन कामयाबी को बताता है कि दौलत कामयाबी है, अगर हमारा दीन बताता है कि दौलत कामयाबी है, तो सभी दौलतमंद इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते हैं। लेकिन कामयाबी दौलत में नहीं है, कामयाबी अखलाक, कामयाबी एहसास, कामयाबी किसी के दर्द दुख में शरीक होना। ये कामयाब इंसान की निशानियां हैं। असल कामयाबी ये है कि आप किसी के साथ नरमी से बात करें। ये कामयाबी है, ये कामयाब इंसान की निशानी है। कामयाबी असल है आखिरत की कामयाबी, अच्छे अखलाक, ये कामयाब इंसान की निशानी। और जब आप किसी की मदद करते हो, जब आप कॉन्फिडेंस होते हो, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, तब आप जाके किसी की मदद के लिए आवाज़ उठाते हैं, तब आप जाके किसी मदद के लिए करने की कोशिश करते हैं, तब आप जाके किसी के काम आते हैं, तब आप माशरे को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तब आप अपने अंदर चेंजिंग लाने की कोशिश करते हैं, तब आप लोगों में इत्तेफाक इत्तेहाद की बात करते हैं। जब आप भी कॉन्फिडेंटली होते हैं, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होते हैं। सबसे फर्स्ट आपके हर लाइफ के हर मोड़ पे, हर टर्न पे, हर डायरेक्शन पे कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। और मैंने कहा कुछ पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए शुरू की ज़िंदगी में कभी झूठ नहीं बोलो, कोशिश करो कि झूठ नहीं बोलो। आप खुद कॉन्फिडेंटेबल होते हैं, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल खुद हाई होगी, आप खुद एतमाद होंगे, क्योंकि आप कंपेयर नहीं कर रहे। खुद एतमाद इंसान ये होता है कि वो कंपेरिजन नहीं करता, कभी वो खुद पे बिलीव करते हैं, वो अपने सेल्फ पे बिलीव करते हैं। और जो इंसान खुद पे बिलीव करता है वो कभी कंपेरिजन नहीं करता कि यार मैं, वो मुझसे अच्छा है। वो खुद, मैंने आपको अपनी लाइफ से रियल एग्जांपल बताई कि मैं उसको पता है कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है, वज़ीर आज़म बनना है, तो वो हंसने लगे कि भाई बहुत आगे जा रहे हो। आई बिलीव ऑन योर सेल्फ, मुझे खुद पे यकीन है।
आप सब यहाँ बैठे, आपको खुद पे भरोसा है, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट कोई आम स्टूडेंट्स नहीं होते। मैं खुद इंजीनियरिंग से बिलोंग करता हूँ। ये स्टूडेंट्स आम स्टूडेंट्स नहीं होते जो मैथ, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये इतने हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन आप सबको खुद पे भरोसा है, आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं बन सकता हूँ, आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। इस वजह से आप मेडिकल के स्टूडेंट्स जिनको खुद पे, मैं बहुत से लोगों से मिला हूँ, मैंने किसी इतनी किताबों को नहीं पढ़ा, मैंने लाइफ स्टडी की है। मैं एक एक मोमेंट को नोट करता हूँ कि भाई ये हुआ तो कैसे हुआ, ये है तो क्यों है, इसकी वजूहात क्या है। तो अगर आप आज मेडिकल के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया, आप एक नर्सिंग डिपार्ट से बिलोंग करते हो, तो ये है कि आप लोगों में कॉन्फिडेंस है, आप इस बात के लिए कॉन्फिडेंट है कि हाँ आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ, मैं डॉक्टर बन सकता हूँ। इस बात के लिए आप कॉन्फिडेंट हैं कि मैं कौम की खिदमत करने की जो जुस्तजू है वो आपके अंदर मौजूद है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो आप आज यहाँ नहीं होते, आप मेडिकल के लिए अप्लाई नहीं करते, आप डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई नहीं करते, आप मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं बनते। लेकिन आपको खुद पे क्या है, बिलीव है, भरोसा है। अगर आप इतने हार्ड सब्जेक्ट्स पढ़ रहे, आप आगे आपको प्रैक्टिकली भी आपको करनी है, प्रैक्टिकल्स करने हैं, आपको इंसान की बॉडी फेस करनी है। मेरा एक टीचर है, तो उससे मैं मिला, वो मेडिकल में आई थिंक एक यूनिवर्सिटी है, मुझसे नाम बोल रहे, तो उस यूनिवर्सिटी में वो प्रैक्टिकल मतलब आई थिंक 30 और 14 सेमेस्टर चल रहे, सीनियर है। तो उनसे मेरी बात हुई, तो उसने मुझे बताया, उसने मुझे पिक्चर्स भी दिए बाकायदा, उसने इंसान को पता नहीं कहाँ से काट लेते, बोले ये प्रैक्टिकल हमें करवाए जाते हैं। तो आपको बिलीव है, आप इंसान की बॉडी को फेस कर सकते हो, आप उस दर्द को समझ सकते हो, आप इंसान की हालत को समझ सकते हो, आपके अंदर ये बिलीव है कि ये तमाम क्वालिटीज मैं गेन कर सकता हूं, आप भी कॉन्फिडेंट है कि यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं होते इस बात के लिए, तो यकीन नहीं कि आप लोग मेडिकल के लिए अप्लाई करते। जो इंजीनियर्स होते हैं वो भी कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैं सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूं, मैं आगे जाके ये चीजें हासिल कर सकता हूं। कॉन्फिडेंस हर फील्ड, हर शोबा, हर प्रोफेशन के लिए बहुत जरूरी है कि आप जो काम कर रहे हैं आप उसके लिए भी कॉन्फिडेंट है या नहीं है। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं उसके लिए आपकी जो क्वालिटीज है वो आपके अंदर है या नहीं है। अगर नहीं है तो ढूंढे, अगर नहीं है तो हासिल करे, अगर नहीं है तो कोशिश करे। कोशिश वाली कभी हार नहीं होती। मैं आज तक 3 साल से स्ट्रगल कर रहा हूँ, 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश वाली कभी हार नहीं होती। एक न एक कमी और कुताही जो इंसान में होती कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाती है, कभी ख़त्म नहीं। जो जितनी उनको सक्सेस के लिए चाहिए तो वो ख़त्म हो जाती है, और एक न एक दिन वो अपने जो गोल्स होते हैं, जो एम्स होते हैं उसमें कामयाब हो जाते हैं। किसी भी स्टेज के जाने के लिए, किसी भी कंडीशन को जाने के लिए, किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। विदाउट कॉन्फिडेंस कुछ नहीं हो सकता। द फर्स्ट पॉइंट इज बिलीव, जो मैंने बताया कि बिलीव मोस्ट इंपॉर्टेंट। पॉइंट से कोई झूठ नहीं बोलो, पॉइंट से कंपेरिजन नहीं करो, खुद को कंपेयर नहीं करो कि यार ये बंदा जो है बहुत अच्छा है, ये मुझसे बहुत अच्छा है, ये मुझसे बहुत अच्छा बोलता है, ये बंदा जो है मुझसे बहुत अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छा कर सकता है। नहीं, ये नहीं। आप हो, आप जहाँ हो, आप जैसे हो, आप अच्छे हो। इसलिए मैंने बताया कि कॉन्फिडेंस झूठ नहीं बोलनी। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ता, कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ता जब आप राइट वे पे नहीं होते। कॉन्फिडेंस आपका तब तक नहीं बढ़ता जब आप तब तक राइट वे पे नहीं होते, आप सीधे रास्ते पे नहीं होते। आप राइट वे का मतलब ये है कि मतलब आप हक पे नहीं होते। कॉन्फिडेंस तब तक नहीं बढ़ता जब आप हक पे नहीं होते। कॉन्फिडेंस की चीज़ों का बहुत ज़रूरी है। ये तमाम जो चीज़ें मैंने बताई, ये कॉन्फिडेंस के लिए, आप कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में आपको अचीवमेंट करनी है तो ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इस चीज़ों को नहीं करते हो तब तक आप अधूरे होते हो, आप खुद से शकवे करते हो। एक इंसान जो है ना, ये इंसान बड़े नाकाम इंसान है जो खुद से शकवे करते हैं, जो अपनी नाकामी के इल्ज़ाम दूसरों पे लगाते हैं। यार अगर ये मेरे साथ, अगर ये मेरे साथ नहीं हो तो आज मैं स्टेज पे होता। ये बड़ी नाकाम इंसान की क्वालिटी, वो बातें मैं बता रहा हूँ। यार इस दोस्त ने मुझे बर्बाद कर दिया। यार आप जानते हो कि ये मुझे कर रहे हो, फिर भी आप उनके साथ। तो ये नाकाम इंसान की जो निशानियाँ हैं, जो अपनी
नाकामी दूसरों पे डालते हैं। यार अगर ये दोस्त मेरे साथ नहीं होता तो मैं आज इस स्टेज पे होता, या अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता, अगर ये नहीं होता तो ये हो जाता। नहीं, ये नहीं है। आप जो है, जो करना है, जैसे करना है, क्यों करना है, किस लिए करना है, ये देखिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है और ये आप पे डिपेंड करते हैं। आप एक काम कर रहे हो, इस सबसे पहले उस काम को करने के लिए ज़रूरी है आप क्यों कर रहे हो, वाई, ये क्वेश्चन मार्क, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक काम कर रहे हो, आप डॉक्टर बने फॉर एग्जांपल, आप इंजीनियर्स बने, आप साइंटिस्ट बने, आप क्यों बन रहे हो? ये सवाल किसी भी काम करने से पहले ये सवाल खुद से करें, भाई आप क्यों कर रहे हो, वजह क्या है इस बात की, इस बात की वजह क्या है? ये सवाल काम करने से पहले ये सवाल खुद से लाजमी करें। कर मैं कोई काम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं, इससे मुझे क्या सक्सेस मिलेगी, इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, इसको करने के बाद मैं क्या कर सकूं। देखो, कामयाब इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी मैं बताऊं, कामयाब इंसान वो है जो खुद भी चले और औरों के भी साथ लेके चले। ये सबसे बड़ी क्वालिटी है। देखिए, आगे दुनिया नहीं अपने लिए सोचती है। देखिए, आज यहाँ पे डॉक्टर्स बैठे हुए, इंजीनियर्स बैठे हुए, देखिए क्यों डॉक्टर क्यों बनने आप लोगों को? फॉर एग्जाम्पल मैं सवाल करूँ, क्यों बनने डॉक्टर? कौन बताना चाहेगा क्यों बनना है आप लोगों को डॉक्टर? जी जी, To serve the community. यस, गुड। और नेक्स्ट, डॉक्टर क्यों बनना है? बहुत आसान सा सवाल है, क्यों बनना है डॉक्टर? गरीबों की मदद करनी है। जी, गरीबों की मदद करनी है। कहाँ से आवाज़ आ रही है? अच्छा, गरीबों की मदद करनी है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा सोच, अल्लाह वो कामयाब करे। और केयर द पेशेंट, बहुत बेहतरीन। और नेक्स्ट, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंट, इस तरह नहीं चलेगा प्लीज़। अपनी लाइफ भी सेट करनी है। जी, अपनी लाइफ भी सेट करनी है। अपने लाइफ भी सेट करनी है, ये भी अच्छा है। चलो नेक्स्ट, पैसे कमाने। नेक्स्ट, प्लीज़ बी कॉन्फिडेंटली, मैं आप लोग फ्रेंडली आपसे बात कर रहा हूँ, प्लीज़। ये सेशन चलेगा, घंटे तक चलेगा, आप लोग प्लीज़। इंसानियत को बचाने के लिए बहुत अच्छा सोच, अल्लाह को कामयाब करे। और नेक्स्ट, प्लीज़ बोलने की कोशिश करें प्लीज़। कौम की खिदमत, बहुत अच्छा सोचो। और नेक्स्ट, जी, आखिरत बनाने के डॉक्टर बनना है, बहुत अच्छा सोचा, अल्लाह को कामयाब करे, बेहतरीन। नेक्स्ट, सेव लाइफ। देखिए, डॉक्टर जो है ना, डॉक्टर लाइफ में बहुत बेहतरीन किरदार अदा करती है। एक इंसान की लाइफ में डॉक्टर का बहुत बड़ा किरदार होता है। डॉक्टर, अगर डॉक्टर्स नहीं होते, तबीब नहीं होते, तो एक वक्त तय सा कि डॉक्टर्स की बहुत कमी थी। अब माशाल्लाह इतने स्पेशलिस्ट आ गए। कुछ दिन पहले मैं जिना कार्डियो में था, तो वहाँ पे मैंने डॉक्टर्स की वो देखी। मैंने कम से कम वहाँ पे कुछ टाइम में, एक दिन में वहाँ रहा, तो एक दिन में कम से कम मैंने 5-6 लोगों को मरते हुए देखा। और मैं वहाँ पे जहाँ पे मतलब वो पंपिंग करते हैं सांस के लिए, तो मैं वहाँ खड़ा हो गया। डॉक्टर ने मुझे, भाई क्या तमाशा, मैं डॉक्टर, मुझे देखना है कि इंसान के एहसास, मुझे देखना है कि भाई ये किस तरफ, इसकी हालात मुझे देखनी। तो उसने मुझे कहा, भाई बेटा आप जाओ। मैंने बोला नहीं, मुझे इसको देखना है। मुझे आप जाओ, आप मतलब ये कंडीशन है उनका और ये चल रहा है, आप जाओ प्लीज़, डिस्टर्ब नहीं करो, मुझे इसको देखना है। मैंने इज्जत की और मैं वहाँ खड़ा रहा। लेकिन डॉक्टर 20 मिनट तक लगे रहे, कंटिन्यू 20 मिनट तक लगे रहे। और उसने कहा कि, उसने बताया डॉक्टर ने कि ये 20 तक हमारा उसूल है कि हम 20 मिनट तक उसको पंप करते रहते। तो डॉक्टर बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा रोल अदा करते हैं। हर इंसान का अपने लाइफ में, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए कोई ना कोई सोच, कोई ना फिक्र, ये होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन सब चीज़ों के, जितनी बातें मैंने की, सब चीज़ों के लिए बी कॉन्फिडेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वालिटीज़ है। आपको मैंने सब शुरू में बताया कि इंसान के अंदर सोने का कान है, उसको खोदना है, उसको हासिल करना है। किस तरह हासिल करना है, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह हासिल करते हो, क्यों हासिल करते हो, वजह क्या है, किस वजह से हासिल कर रहे हो, किस तरह हासिल करना है, आप पे डिपेंड करता है। ये आपको और कोई नहीं बताएगा, आपको खुद से पूछना है, खुद से क्वेश्चन करना है, क्यों करना है, किस तरह करना है, क्वेश्चन मार्क, क्यों करना है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ये आपको खुद से सवाल करें, भाई मैं क्यों कर रहा हूँ। जिस तरह आपने डॉक्टर के मैंने आपसे सवाल पूछा कि डॉक्टर क्यों बनने, किसी का सोच अपने लाइफ सेटल करने के लिए, सोच के मतलब, लेकिन इंसान का अपना सोच है, अपने एक रवैये है, अपने एक माइंड सेट है। तो कोई कह रहे कि मुझे कौम की खिदमत करनी है, कोई कह रहे कि मुझे इंसानियत की खिदमत करनी है, कोई कह रहा है कि मुझे अपना लाइफ सेटल करना है, कोई करना है कि मुझे फोर्स लोगों की खिदमत करनी है।
हर इंसान की अपनी एक सोच है, और उन सोच पे, उस सोच के बेस पे, उस थिंकिंग पावर पे वो इंसान सोचता है, उस पे ही वर्क करता है कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। ज़िंदगी में अल्लाह हर इंसान को मौके देते हैं, हर इंसान को कहीं ना कहीं तो लाज़िम मौका मिल जाता है, लेकिन स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। हर काम को हासिल करने के लिए, हर स्टेज को हासिल करने के लिए, हर ओहदे को हासिल करने के लिए, हर कुर्सी को हासिल करने की मेहनत की बहुत ज़रूरत होती है। और अब जब तक आप मेहनत नहीं करते, आप भी कॉन्फिडेंट नहीं होते, आप खुद मायूस होते, खुद से शकवे करते कि भाई ये ऐसा नहीं हुआ क्योंकि आपसे मेहनत नहीं हो रही, आप भी कॉन्फिडेंट नहीं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आपको रास्ता बनाना नहीं आता। जो इंसान कॉन्फिडेंस की कमी से बहुत, ये इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देते, जो कॉन्फिडेंस की कमी नहीं इंसान की लाइफ को बर्बाद कर देते। वो अपने लिए बात नहीं कर सकता, वो अपने हक के लिए नहीं बोल सकता, वो हालात को नहीं समझ सकता, किस टाइम क्या बात करनी है, किस तरह करनी है, वो इस कंडीशन को नहीं समझ सकता, हालात को किस तरह गाइड करनी ये नहीं समझता। देखिए मैंने पॉइंट बताया प्रैक्टिस, मैंने पॉइंट बताया प्रैक्टिस। देखिए कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में रियल जो हम प्रैक्टिस, वो हमारी डेली लाइफ में प्रैक्टिस होती है। जिस तरह खाना ये प्रैक्टिस है। हम रोज़ खाना खाते हैं, दिन में 2-3 बार, कभी ज़्यादा भी खा लेते हैं, कभी क्या खाए, कभी क्या खाए, कभी चिप्स उठाए, कभी बजिंगर उठाए, कभी पता नहीं क्या खाते रहते। ये प्रैक्टिस है। जिस तरह हम लिखते हैं, ये प्रैक्टिस है, हम रोज़ लिखते हैं, कभी क्या, ये प्रैक्टिस है। कि भाई आपने ऐसा किया कि पेन के नोक पे नहीं, पेन के दूसरे के पे आपने लिखने शुरू कर दिया, नहीं, क्यों? प्रैक्टिस है, ये डेली लाइफ का प्रैक्टिस है। कि भाई आपने ऐसा किया कि मुंह की जगह नाक में खाना अंदर करती, नहीं किया, क्योंकि ये प्रैक्टिस है। कभी आपने ऐसे किया कि आईवी की जगह आईवी लगा, IM लगा दी, IG लगा दी, नहीं, हो नहीं सकता। हाँ अक्सर हो जाता है, इंसान है, लेकिन मतलब एहतियातन, मतलब इंसान एहतियात करते हैं इसके लिए। तो कभी ये नहीं हुआ, क्योंकि डेली लाइफ की प्रैक्टिस है। आप प्रैक्टिस में, क्योंकि भी आप खाना मुंह की जगह नाक में नहीं घुसाड़े, क्योंकि प्रैक्टिस है। तो कुछ चीज़ें लाइफ में ऐसी होती कि जो आप उसमें कॉन्फिडेंट ले रहे थे, वहाँ पे कॉन्फिडेंस कभी लो नहीं होता, वहाँ आपकी कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होता। इसकी वजूहात ये कि आपकी उस चीज़ की प्रैक्टिस है, आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप रेगुलर लिख रहे हैं, आप रेगुलर खा रहे हैं, ये प्रैक्टिस है। तो प्रैक्टिस मेन बेहतरीन रोल अदा करता है आपके सक्सेस में। तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहाल नहीं होता, लो ही रहता है। तो चीज़ जो आप देखो, आप एक डॉक्टर है, फॉर एग्जांपल आप एक डॉक्टर है, आपको डॉक्टर बनना है, अगर आपको अंदर कॉन्फिडेंस नहीं तो आप पेशेंट से किस तरह पूछोगे कि क्या बीमारी है, क्यों है? आप उसको गाइड किस तरह करोगे? आप उसको दलासा किस तरह दोगे? आप उसके गम और दर्द, देखो डॉक्टर की सबसे बड़ी, मैं आपको बताऊं, अगर आपको अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको पेशेंट के गम और दर्द में शरीक होना है। देखिए आजकल के दौर में मैंने ये चीज़ बहुत देखी, डॉक्टर को माशाल्लाह रवैये भी बहुत अच्छा है आजकल। पता नहीं किस तरह से बात करते कि मैं एक दिन मैं हॉस्पिटल में था, तो मैं डॉक्टर से बात कर रहा था, तो मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा था कि यार मैं कोई ताने में खड़ा और मैंने कोई बड़ा जुर्म किया है। और ये हकीकत है, हकीकत से मुंह नहीं पेरना चाहिए। तो मुझे ये महसूस हो रहा है कि मैं किसी ताने में खड़ा और मैंने कोई बड़ा जुर्म किया। इस तरह से डॉक्टर, मैं खुद पता नहीं किस हालात में उस टाइम, और एक डॉक्टर की आवाज़ से पता आप ये करते हो तो आप ये करते हो तो इस वजह से ये हुआ, तो आपने खाना ज़्यादा खाया तो आपके पेट में दर्द हुआ। डॉक्टर आप मुझे समझे, देखो पेशेंट को, अगर आप बी कॉन्फिडेंट हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आप पेशेंट को सही तरीके से गाइड कर सकते हैं कि ये कंडीशन इस वजह से हुई, आप बीमार इस वजह से हुए, आप उसको दलासा दें, आप उसको गाइड करें। लेकिन आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस नहीं है, भाई बस ये दवाई लिख दी, ये भाई इंजेक्शन लगा दी, अल्लाह हाफिज़। ये अच्छी डॉक्टर की निशानी नहीं है। अच्छी डॉक्टर की सबसे बड़ी निशानी है कि वो जो इंसान की जो दर्द है, जो इंसान की उस टाइम की जो कैफियत है, जो इंसान की उस टाइम में जो कंडीशन है, जो इंसान की उस टाइम में जो हालत है, जो इंसान के उस टाइम में जो दर्द और गम, उसमें शरीक होना है। आपको अगर अच्छे डॉक्टर बने तो उस चीज़ में आपको शरीक होना है। जो सी कंडीशन है उस कंडीशन को समझना है। बुखार, देखिए बुखार के लेवल को नहीं समझना कि 100 102 ये बुखार, उसको नहीं समझना। अगर आप इससे अच्छा है, अगर आप अगर उस इंसान की कंडीशन को समझें तो मेरे ख्याल से उसको शिफा जल्दी मिल जाएगी, वो शिफायत जल्दी हो जाएगा।
क्योंकि इंसान नहीं, इंसान जब बीमार होता है ना, तो ये चीज़ मैंने बहुत करीबी से देखी है, जब इंसान बीमार होता है छोटी छोटी बातों पर रोने भी आ जाता है, छोटी छोटी बातों पर खुश भी हो जाता है। ये चीज़ मैंने बहुत करीब से देखी कि अगर वो बीमार है, वो बीमार पुरसी में है, वो बेड पे पड़ा हुआ है, वो ख़राब कंडीशन में, अगर आप उससे मतलब प्यार से 2 बातें भी कर लेते, आप उनको दिलासा दे देते, तो कैन वो बी कॉन्फिडेंटली, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें आप कर सकोगे ना। आई एम राइट या रॉन्ग? आई एम राइट या रॉन्ग? तो ये चीज़ें ज़रूरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप उसको गाइड कर सकोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस को क्या गम और दर्द में शरीक हो सकोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है उसको जानने की कोशिश कर सकोगे। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो उसके गम और दर्द में शरीक हो सकोगे। अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो पर्ची पे दवाई लिखी, इंजेक्शन लगाया, टाटा टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज़, खेल ख़त्म। तो इसे नहीं होता। हर चीज़ को करने के लिए, हर चीज़ को गेन करने के लिए बी कॉन्फिडेंटली होना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं आपको दूसरे एग्जांपल देता हूँ। ज़िंदगी में जिस तरह मैंने कार की एग्जांपल दी, मैं आपको बाइक की एग्जांपल देता हूँ। बहुत से लोग होते हैं बाइक पे बैठ जाते, बाय द वे चलते हैं। देखो प्रैक्टिस है उनके, वो बाइक डेली बेस पे चलाते हैं। उनको पता है कि बस इतने टाइम बाद मुझे ब्रेक लगाना है। अगर मैं इतनी स्पीड में हूं और मुझे इतना गाड़ी के पीछे, मुझे इतना फासले से जाने, 100 मीटर से जाने, 50 मीटर से, इतने फासले पे जाने, मैं अपनी गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूं। ये माइंड सेट है। वो माइंड भी कॉन्फिडेंट है कि हाँ, अगर गाड़ी मेरे से 30 मीटर के फासले पे है तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है। वो माइंड कॉन्फिडेंस को कहते हैं कि मेरा माइंड सेट है कि हाँ, इतने फासले पे अपनी गाड़ी को मैं रोक सकता हूं। ये प्रैक्टिस है, रियल प्रैक्टिस कहते हैं इनको। ये रियल प्रैक्टिस है। अगर वो नहीं कहते कि नहीं, बस ये गाड़ी चलाते रहे, गाड़ी बाइक ब्रेक फेल हो जाए, वो बी कॉन्फिडेंट नहीं रहता वहाँ पे, वो पूरे दिमाग नहीं रहता, वो खुद पे भरोसा नहीं कर सकते उस जगह पे, क्योंकि उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो बी कॉन्फिडेंट नहीं है, वो माइंड सेट उनका नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। उनको प्रैक्टिस है कि भाई मेरी गाड़ी है, मेरी बाइक है या मेरी कार है, इतनी फासले में गाड़ी के पीछे जा रहा हूँ, हाँ मैं गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूँ। बिलीव, भरोसा। अगर भरोसा है, आप बी कॉन्फिडेंट भी है, तो आपने अचीवमेंट कामयाब हो जा सकते, उसको आप अचीव कर सकते हो। देखिए इंसान के मतलब मैंने बताया, मैं कॉन्फिडेंस के साथ साथ जो बैकग्राउंड है उसमें उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। देखिए इंसान को अल्लाह ने अक्ल दी, समझ दी, शऊर दी, लेकिन देखो अल्लाह ने सब चीज़ें दी भी है, लेकिन फिर भी कमी है। अक्ल मौजूद है, इस्तेमाल नहीं कर रहे, शऊर है, जाहिर नहीं कर रहा। इंसान के अंदर सब चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन उसको फ्रंट पे लाने की कोशिश नहीं कर रहा, क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा। इंसान को मैंने बताया कि इंसान के अंदर सोने का कान है, हर चीज़ मौजूद है, हर किस्म की चीज़ मौजूद है, लेकिन शर्त ये कि प्रैक्टिस नहीं है। सबसे मेन किरदार है प्रैक्टिस, 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 प्रैक्टिस। कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, सक्सेस गेन करने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, अच्छा साइंटिस्ट बनने के लिए, हर चीज़ के लिए कॉन्फिडेंस के साथ साथ हार्ड वर्किंग, प्रैक्टिस, स्ट्रगल का भी बहुत अहम किरदार है। आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? बी कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंस से बोले आई एम राइट और रॉन्ग? आई एम राइट और रॉन्ग? बी कॉन्फिडेंटली, प्लीज बी कॉन्फिडेंटली। देखिए इंसान बहुत कीमती है, बहुत कीमती असासा है। इंसान बहुत कीमती असासा है। वो ज़िंदगी में बहुत चीज़ें करने की कोशिश करते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये करने की कोशिश करूँगा, मैं ये करूँगा। ये प्लानिंग बनाता है, इंसान प्लानिंग बनाता है। ये जब इंसान जिस टाइम में, हर टाइम इसके माइंड चलता रहता है कि प्रैक्टिस, 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 कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे इसको इस तरीके से गेन करना है। ये वक्त आता है कि इंसान मायूसी का शिकार हो जाता है कि भाई मैं ये नहीं कर सकता।
यार ये ऐसा ना हो कि यार ये ना हो पाए, यार ऐसा ना हो कि मैं बाइक पे जा रहा हूँ एक्सीडेंट ना हो जाए, यार ऐसा ना हो कि मैं गिर ना जाऊँ, यार कभी ऐसा ना हो कि यार मेरे काम पे टांग जाए, यार कभी ऐसा ना हो कि मैं ये सिचुएशन है, ये इंसान, हर इंसान के साथ ये होता है, हर इंसान, ये कंडीशन हर इंसान के साथ होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है आपकी ज़िंदगी में। बी कॉन्फिडेंस होने बहुत ज़रूरी है हर काम करने के लिए, हर सक्सेस अचीव करने के लिए। अगर आप बी कॉन्फिडेंट है अपने फील्ड में तो यस यू कैन डू इट। ये जितनी चीज़ें मैंने बताई ये कॉन्फिडेंस के लिए बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हर इंसान की अपनी सोच है, हर इंसान अपना एक किरदार अदा करते हैं, हर इंसान अपना एक काम, अपनी एक मगन, अपनी एक लगन, अपनी एक शौक, अपनी एक फील्ड, अपनी एक सोच। लेकिन अगर आपके साथ उसके साथ साथ कॉन्फिडेंस भी है, आप भी कॉन्फिडेंट भी है, तो उस चीज़ में आप सक जाते हैं 100% श्योर, क्योंकि आप श्योर है उस बात के लिए कि हाँ यार आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर लिसन। अल्लाह हाफिज़।